ऑल आर डूइंग सो वेल। तो आज बेटा फिर से मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं और इस आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम है बच्चों डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। आप में से काफी बच्चों ने इसके बारे में सुन रखा होगा, हो सकता है काफी बच्चों को ये आता भी हो, बट मेरा बेटे प्लान सिर्फ यही था कि इसको मैं लेके आऊं और जिन बच्चों को नहीं पता है उनको इस बारे में बताऊं। देखो ना, डेल्टा टू स्टार की अगर हम बात कर ले तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो व्हीट स्टोन ब्रिज के फॉर्म में होते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज के फॉर्म में होते हैं। मान लीजिए बच्चे यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये आपका बन गया बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। नहीं है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज के शेप में है। लेकिन यहाँ पे अगर हम वैल्यूज की बात कर ले तो यहाँ दे दिया 1 ओम, यहाँ दे दिया 2 ओम, यहाँ दे दिया 2 ओम, यहाँ दे दिया 1 ओम और यहाँ दे दिया 1 ओम। फिगर देख के आपको खुशी बहुत ज्यादा मिलती है, बट झटका तब लगता है जब आप इसका रेशियो निकालते हो और आप क्या देखते हो कि रेशियो इक्वल नहीं आ रहा, और फिर आपसे पूछा जाता है कि बच्चों इसका आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो देखो, एक तरीका तो ये कि आप इसको किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर सकते हो, बट अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, ये काफी टाइम यहां पे लेगा। तो अब अगर इसको बच्चे हम सॉल्व करने की बात करें तो इसको जल्दी से कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए हमें डेल्टा और स्टार का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो मैं बच्चे सबसे पहले आपको अब डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के बारे में बताऊंगा। तो देखो, अगर बच्चे हम बात करें, ध्यान देना कि ये डेल्टा सर्किट क्या है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस बच्चे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये हो गया भैया, इसको हम कहते हैं डेल्टा सर्किट। ये है आपका डेल्टा सर्किट, राइट। इन अ सेम मैनर अगर बच्चे हम बात कर ले स्टार सर्किट की, तो स्टार सर्किट बच्चे आपका ये आ गया, दिस इज कॉल्ड योर स्टार सर्किट। इसकी वैल्यू ले लो R1 डैश, इसकी ले लो R2 डैश और इसकी ले लो R3 डैश। अगर आप चाहो बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर आप चाहो तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, यानी डेल्टा को हम बहुत आसानी से स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे इस चीज पर फोकस करेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप बेटे। ये जो स्टार है ना, आप इसको इसके अंदर बना लो, इसके अंदर बना लो। तो ये था आपका R1 डैश, ये था बच्चे आपका R2 डैश, ये था बच्चे आपका R3 डैश। ठीक है बच्चों। अब अगर मान लो आपको यहां पे देखो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, अगर ये इसमें कन्वर्ट होगा तो तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होंगी, चेंज कर जाएंगी। सवाल ये उठता है कि बच्चे ये वैल्यूज होंगी क्या, तो बहुत आसानी से आप इसको यहां पे लिख सकते हो। अगर R1 डैश को आपने डिफाइन करना है, ध्यान देना बच्चों, बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है जो आपको हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। R1 डैश क्या होगा, इन दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इसको लिख रहे हो, ध्यान रहे, इसको लिख रहे हो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन R1 R2 डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, तो ये हो गया आपका R1 डैश। उसी तरीके से अगर आप R2 डैश को डिफाइन करना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया बच्चों, R2 इंटू R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। सेम तरीके से अगर आप R3 डैश को निकालना चाहते हो तो R3 डैश क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, R1 R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत आसान है, इसको लिखना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय सम, इसको लिखना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय सम, इसको लिखना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय सम। तो यहां के बाद आपका डेल्टा स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। और यही नहीं, नॉट ओनली इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, अगर आप चाहो तो इसको कैपेसिटर के केस में भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करेंगे, सेम चीज रहेगा, यहां C1 C2 C3, इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा C1 डैश C2 डैश C3 डैश। आपने कुछ नहीं करना, जहां जहां R1 R2 R3 है वहां पे C1 C2 C3 आप लिख लेंगे। लिखने के बाद हर जगह पे कैपेसिटर वाले में इनवर्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इनवर्स, यानी पावर में -1। हर जगह पावर में क्या लगा देंगे, यहाँ पे -1। तो ये फॉर्मूला आपका कैपेसिटर के केस में भी एप्लीकेबल हो जाएगा।
सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई डेल्टा टू स्टार। अब इसका यूजफुलनेस देखते हैं कि इसका फायदा हमें कैसे मिलता है और कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो जो ये सवाल था, देखो ये आपका क्वेश्चन था जहां पे आपका रेशियो इक्वल नहीं आया था। ये था 1 ओम, ये था 2 ओम, ये था 2 ओम, ये था 1 ओम और ये था बच्चे आपका 1 ओम। अब देखो कायदे से अगर आप देखोगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल वाले को ही तो डेल्टा बोलते हैं बच्चों, इस ट्रायंगल वाले को ही डेल्टा बोला जाता है। तो आप क्या करोगे यहां पे, आप सीधा स्टार बनाओगे। यहां पे देखो क्या बना दिया आपने, स्टार। अब स्टार बनाते इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला याद रहना रहे, बहुत सिंपल सा फंडा है। इसका रेजिस्टेंस लिखना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय सम ऑफ दिस, यानी 2 into 1 2, 2 डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों 4, यानी यहां पे क्या आ गया बच्चे हाफ ओम। वैसे ही इसका लिखना है तो 2 into 1 2 डिवाइड बाय 4, ये भी क्या आ गया बच्चे हाफ ओम। वैसे ही इसका लिखे 1 into 1, ये क्या आ जाएगा बच्चे 1/4। तो कायदे से अगर इसको अब हम यहां पे रीफॉर्म करें तो ये वाला रेजिस्टेंस आपका यहां से गायब, ये वाला रेजिस्टेंस यहां से गायब, ये वाला रेजिस्टेंस भी यहां से गायब। इन दोनों को इस तरीके से जोड़ दो और ये आ गया। देखो देखो कैसा हो गया। अब आप देख सकते हो कि बेटा ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज और इसके साथ क्या, सॉरी ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों पैरेलल और इसके साथ बच्चे क्या आ गया आपका ये सीरीज। तो इस तरीके से आप डेल्टा टू स्टार को अप्लाई करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बहुत आसानी से निकाल सकते हो, राइट। तो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक यू लर्न अबाउट द कन्वर्जन ऑफ स्टार टू डेल्टा। आज हमने क्या सीखा है, डेल्टा टू स्टार। आज मैंने आपको डेल्टा टू स्टार सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी गोइंग विद स्टार टू डेल्टा और फिर उसका मैं आपको यूज दिखाऊंगा कि आप उसको भी कैसे यूज कर सकते हो इन सॉल्विंग द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स, जहां पे नॉर्मली क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम लगता है, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को वहां पे खत्म कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल एडवाइज यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।